क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का 4th क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल। वो कह रहा है इसको सोल्यूशन करो, जैसे आप MCQ के क्वेश्चन करते हो ना, इसको सोल्व करो। इनमें से कौन सा ठीक है उस करेक्ट पर आंसर लगाइए। MCQ वाले क्वेश्चन है, उसकी तरह सोल्व करने हैं मैथमेटिक्स के। पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो ऊपर क्या दे रखे हैं हमने, सोल्यूशन करेंगे ऐसे 9 sec स्क्वायर ए है माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब ये देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, 9 आप कॉमन ले लो। आपके पास क्या रह गया, sec स्क्वायर ए, 9 बाहर आ गया ना, sec स्क्वायर ए माइनस, देखो 9 तो अपने कॉमन था ना, इसमें बाहर आ गया आपका। अब ये आपने इन दोनों में से आउट कर दिया, फर्स्ट टर्म में से 9 आपने आउट कर दिया, क्या रह गया sec स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो माइनस का साइन था, माइनस का लिख दिया। अब ये सेकेंड टर्म है, 9 आपने बाहर आउट कर दिया इसको, और क्या नाम होता है, ये क्या है 10 स्क्वायर ए, मैंने लिख दिया 10 स्क्वायर ए। अब ये देखो इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखो आपके पास ये पता था आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ये आपके सारे फार्मूले थे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब ये आपने सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए है, अब सेक है ना यहाँ पे, 10 का आप ट्रांसफ़र कर दो, 10 स्क्वायर ए का ट्रांसफ़र कर दो, दूसरी साइड ले जाओ। तो ये यहाँ के क्या रह गया 1, 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे, पहले ये सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, और 10 इसका ट्रांसफ़र करा दूसरी साइड ले गया, ये प्लस का साइन था, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का साइन। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। अब मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ ना। अब मैंने 9 एज इट इज़ और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, इसकी जगह क्या यूज़ हो गया आपका, ये यूज़ हो गया, 1 लिख दिया मैंने, ये 1। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9। अब मैं क्या करूँगी, जो आपका ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, ए पार्ट में 1 है, बी पार्ट में 9 वाला आपका टिक है। और ये आपका इसका सेकंड मेथड भी कर सकते थे आप इसको। देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते थे, मैं आपको ये बता रही हूँ, नीचे लाइन लगा रही हूँ आपके लिए। जैसे ये आपका क्वेश्चन था ना, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब ये देखो ये 9 sec स्क्वायर ए है और ये 9 10 स्क्वायर ए है। अब ये मैंने कहा है sec स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के इक्वल होता है। जहाँ sec स्क्वायर लिखा है उसकी जगह मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर यूज़ कर सकती हूँ। अब ये 9 एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, और sec स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद माइनस का साइन है, और 9 10 स्क्वायर ए। अब देखो 9 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 9 बाहर है ना ब्रैकेट से, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, 9 1 ज़ा 9 प्लस ये 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, 9 10 स्क्वायर ए। उसके बाद क्या बन गया आपका माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब देखो 9 10 स्क्वायर ए प्लस का और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास 9। अब इसका सोल्यूशन करने के बाद क्या आ गया 9, जैसे मर्जी सोल्यूशन कर लो, इसका आंसर क्या निकलता है 9, 9 पे टिक लगा दो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जिसका माइंड करे काम उस तरह। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट में दे रखा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा। अब ब्रैकेट क्लोज हो गई, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ऑप्शन में ये दे रखे हैं। आप कह रहे हैं इसको सोल्यूशन करने के बाद किस मतलब इसके ऊपर टिक लगाना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको पहले लिख लो आप ऐसे कैसे, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, आगे क्या है आपका 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ये देखो
अगर हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई या प्लस करते हैं हमारा सेम होना चाहिए। अब किसी में टेन है, किसी में सेक है, किसी में कोसेक है, किसी में कोट है, हम इसको साइन या कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसके लिए हमारे को जो पहले आपने फार्मूले ध्यान कर रखे हैं, याद कर रखे हैं, वो आपको लर्न होने चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। आपका टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसके इक्वल होता है। अब उसके बाद क्या आ गया आपका सेक थीटा। अब सेक को भी मैंने क्या करना है, कोट या साइन में, सॉरी कोस या साइन में कन्वर्ट करना है। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा होता है। जिसको फार्मूले याद नहीं है मैं साइड में लिख रही हूँ, दोबारा से आप ध्यान रख लेना इसको माइंड में, इनके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अब सेक थीटा क्या हो गया, 1 बाय कोस। अब उसके बाद आपका आता है कोट थीटा। कोट थीटा होता है आपके पास कोस थीटा बाय साइन थीटा। उसके बाद आ गया आपका पास कोसेक। कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाय साइन आ जाएगा। सेक कोस का रेसिप्रोकल 1 बाय कोस आ जाएगा। टेन होता है साइन बाय कोस, कोट होता है कोस बाय साइन। टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। अब ये देखो यहाँ पे हमने इसको साइन और कोस में लाना था इस क्वेश्चन को, ताकि हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्ट करके इसका सोल्यूशन कर सकें। 1 एज इट इज। अब 10 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, ये साइन बाय कोस, ये मैंने यहाँ पे से यूज़ किया, प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा। उसका सेक है, सेक की जगह क्या यूज़ करोगे, 1 बाय कोस। ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का 1। अब कोट थीटा है आपका, कोट थीटा किसके इक्वल है, कोस बाय साइन। अब ये कोसेक किसके इक्वल है, 1 बाय साइन थीटा। अब ये देखो हमारे पास आपके फार्मूले बहुत सारे हैं। जो चीज़ हमें क्वेश्चन में चाहिए वही फार्मूला हम यूज़ करके उसका सलूशन करते हैं। अब ये देखो अब हमारा सारा साइन कोस में है। अब ये क्या हो गया आपके पास, अब टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम ले लोगे। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, देखो इसमें कोस है, इसमें कोस है, तो 1 कोस, कोस बन जा कोस, कोस बन जा कोस, कोस ही आया ना आपका। अब ये क्या हो गया आपके पास, कोस थीटा आ गया, इसका यहाँ से निकाल दी। अब इसके नीचे क्या है, 1। अब 1 को आप कोस से डिवाइड करोगे, 1 को कोस से डिवाइड करोगे तो कोस आ जाएगा, और 1 को कोस से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या आ गया आपके पास, कोस थीटा। अब कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया, जब कोस थीटा को कोस थीटा कोस जैसे ऐसे करोगे ना आप, कोस थीटा अंदर लिखोगे, कोस थीटा बाहर, कोस थीटा बन जा कोस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये क्या आ गया, 1। इसको साइन थीटा को 1 से किया आपने, प्लस का साइन था, साइन थीटा। अब कोस थीटा बन जा कोस थीटा, कोस को डिवाइड किया इससे, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इसका करना है आपने, अब इसमें क्या है आपके पास, साइन है, साइन थीटा लिख दो। अब ये देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 को जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे या किसी भी डेट से डिवाइड करते हैं, इट सेल्फ आती है। अब ये इसमें 1 को कोस से किया था, कोस आया, 1 को साइन से करेंगे तो साइन आएगा। ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब ये साइन थीटा है, साइन थीटा को साइन थीटा से आप डिवाइड करोगे, 1 आ जाएगा, साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया आपके पास, कोस थीटा। अब उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस लगा दो, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1। अब ये देखो ये भी कोस है, ये साइन है, ये कोस है, ये ऐसे, और बीच में माइनस का साइन है। अब ये देखो हमने इसको ना पूरा ऐसे प्रॉपर बनाना है, कोई ना कोई आइडेंटिटी या कुछ बन जाए। पहले तो हम दोनों इक्वल है, साइन को हम पीछे आगे कर सकते हैं कोस को, जैसे हमारे पास ये है 1 + 2 = 2 + 1, दोनों का हम करेंगे 3 आएगा ना, चाहे 1 + 2 हो या 2 + 3। अब यहाँ से 1 + 2 लिखा हुआ है ना, मैं लिखूंगी 1 + 2 और ये 1 + 2, इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है।
2+1 करोगे तब भी 3 आएगा, 1+2 करोगे तब भी 3 आएगा। अब ये कोस प्लस साइन है, साइन प्लस कोस है, दोनों में बात एक ही है, लेकिन आप इसको ईजिली करने के लिए ऐसे कर दो, यहाँ साइन लिखा है, यहाँ भी साइन को वाले को आगे ले आओ। पहले साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा। देखो इसमें अंतर थोड़ा हुआ कुछ भी, यहाँ भी प्लस का था, मैंने सिर्फ ये साइन, आप कहोगे इसके साइन क्यों नहीं चेंज हुए? बाबू अपनी साइड चेंज नहीं करी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं गए, इक्वल का साइन नहीं है। जैसे 1+2 है, 1+2 किसके इक्वल होता है? 3 के। अगर 2+1 लिखोगे वो भी 3 के इक्वल, दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब सेकंड वाले में ऐसे कैसे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये देखो, अब ये हमारे पास ये प्लस का साइन है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास? माइनस का साइन। हमारे पास आइडेंटिटी बनती है ना, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट a मान लेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा को क्या मानेंगे? a मान लेंगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट पूरे को और ये क्या आ गई? सेकेंड टर्म। बीच में ये प्लस का साइन है और ये किसका साइन आ जाएगा हमारे पास? माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा? a प्लस a की जगह क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये क्या आ गया? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसका क्या है? स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक कोस थीटा है, ये क्या है? साइन थीटा। कोस थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा कोस थीटा आ गया। अब ये देखो, अब ये देखो इसका स्क्वायर है, हम किससे खोलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। ये हमारा आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या रखना है? साइन थीटा, और b की जगह क्या लिखना है? कोस थीटा। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर, a की जगह क्या लिखेंगे? ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? b को क्या माना है? कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a की जगह हमारे पास क्या है? साइन थीटा, और b की जगह क्या है हमारे पास? कोस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1। नीचे हमारे पास क्या आ गया? साइन थीटा कोस थीटा। अब ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी थी ऊपर, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। अब यार रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। अब ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। यही चीज़ मैं यूज़ कर लूँगी यहाँ पे, इन दोनों की जगह क्या यूज़ करूँगी मैं? साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल आ गया, प्लस उसके बाद क्या बचा आपके पास? 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। अब क्या आ गया आपके पास? नीचे क्या आ गया? साइन थीटा कोस थीटा। अब एक प्लस का है एक माइनस का, इसके आगे कोई साइन, एक में से एक क्या? 0। अब आपके पास क्या रह गया? 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो, साइन थीटा कोस थीटा ऊपर है, ये सब मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा, इजिकल टू कितना आ गया? 2। अब जो हमारा ऑप्शन दे रखा था ऊपर, उसमें 2 लिखा हुआ है, सी पार्ट में, सी ऑप्शन में आपका 2 आंसर है, उसके ऊपर टिक लगा दो सी ऑप्शन वाले पे, आपका हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो, आपका 4th का 3rd पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। अब एक सेक में है, 10 में है, साइन में, हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड हम सेम करेंगे, या साइन में या कोस में इसको चेंज करेंगे फार्मूले यूज़ करके। अब आपका देखो, सेक ए, जब थीटा पूछा हो थीटा लिख दो, ए पूछा हो ए, अल्फा पूछा अल्फा पूछा,
सेक के किसके इक्वल होता है 1/कोस में, क्योंकि हमने कोस में या साइन में इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने सेक के का क्या लिया है 1/कोस, ये फार्मूला है आपका। और tan a का फार्मूला आपके पास है sin a बाय कोस ए। अब आपका क्या आ गया ये वाला, ये फार्मूले दोनों यूज कर दो। अब सेक की जगह आप क्या यूज करोगे 1/कोस ए प्लस 10 की जगह sin a बाय कोस ए। अब ये तो साइन में है, इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें साइन और कोस में ही चेंज करना था, साइन ए। अब ये देखो हमारे पास ये आ गया आपका, ये आ गया 1/कोस और साइन बाय कोस। अब इसका एलसीएम ले लो, ये भी कोस है ये भी कोस, तो जब कोस को ऐसे करके एलसीएम लोगे, जैसे हमने यहाँ लिखा, ये आपने कोस लिख दिया, कोस ए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे करके कोस ए से, कोस ए बन जा कोस ए बन जा, इसका एलसीएम क्या आ गया कोस ए आ गया आपका एलसीएम। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कोस ए। अब ये कोस ए को इसे डेनोमिनेटर को इससे डिवाइड किया, कोस को कोस से डिवाइड किया, कोस को तो 1 आ गया। जैसे आप कोस को अंदर रख के कोस से डिवाइड करोगे, कोस ए बन जा कोस ए, डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया आपका 1 पे गया, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब ऐसे ही कोस ए को इससे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ क्या आ गया आपका साइन ए। अब 1 माइनस साइन। अब ये देखो ये ब्रैकेट में है ना दोनों चीज़ें, दोनों आपकी ये जैसे फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट आपका हो गया टर्म, और ये सेकंड जैसे हो गई, ये पूरा का पूरा। अब ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये देखो ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये लगेगी a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी। a की जगह क्या है 1, देखो 1 आ गया, दोनों जगह a था या 1 आ गया। b की जगह क्या है आपके पास साइन ए, दोनों जगह साइन ए आ गया। अब बीच में ये प्लस का साइन था, एक में माइनस का, हमारी ये आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a प्लस बी, ए माइनस बी के। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब a की जगह क्या लगाएंगे 1, इसका स्क्वायर ये लगेगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपका, माइनस बी की जगह क्या लगाएंगे साइन ए का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो डेनोमिनेटर में क्या है कोस, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1, कोस ए की 1 से मल्टीप्लाई की क्या आ गया कोस ए। अब ये देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, साइन का स्क्वायर क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब देखो एक और आपका फार्मूला था ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 के इक्वल होता है आपके पास। अब हमने ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को इस साइड ले आओ, ट्रांसफर करो इसका। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर को यही छोड़ दो आप, कोस स्क्वायर ए 1 साइंस, इसका हमने ट्रांसफर करा दूसरी साइड ले गए, तो ये प्लस का साइन है इसके आगे चेंज होके माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया आपका कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स होती है वो चीज, यानी कि कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब कोस से कोस कट गया, क्या रह गया आपके पास कोस ए, ये आपका क्या आंसर आ गया कोस ए। आप ऊपर लिख दो, और जो आपका ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन में देखो ये कौन से नंबर पे आपका है कोस ए, ये आपका है डी पार्ट में, इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये डी पार्ट में आपका डी करेक्ट आंसर। अब ये देखो ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल होता है, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी, उस पर टिक लगाना है आपने। अब ये देखो या तो आप इसको करो साइन में कन्वर्ट कर दो 10 को, और फिर कोट को भी साइन में कोस बाय साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लंबा। लेकिन एक चीज़ और देखो ऊपर 10 में है और कोट को भी हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं,
क्योंकि हमारा मेन एम ये रहता है कि हम एक जैसे डिजिट्स ले आएँ, जैसे कि 10 को 10 वाली ले आए या साइन में ले आए, कोस में ले आए, जिससे हमें प्लस माइनस करने में ईजी रह जाए। अब ये क्या है, हमारे पास नीचे कोट है। हमारे पास एक फार्मूला ये भी था ना, अगर हमारे पास कोट ए होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 नहीं लिख सकते हैं। कोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 ए। अब यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला था आपका, कोट ए इज इक्वल टू 1/10 ए। अब यहाँ कोट का स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लिखा यहाँ। अब हम यही चीज़ यूज़ कर लेंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेटर ऐसे कैसे, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + कोट स्क्वायर की जगह क्या लगेगा, 1/10 स्क्वायर ए। ये आ गया आपका। अब ये देखो आपका, अब ये न्यूमेटर तो ऐसे कैसे, अब डेनोमीटर में देखो आप, ये ऊपर न्यूमेटर तो ऐसे कैसे, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ये ऊपर न्यूमेटर ऐसे कैसे लिखते हो आप, 1 + 10 स्क्वायर ए, ये नीचे आ गया। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या है 1, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 10 स्क्वायर है। 1 और 10 स्क्वायर का हमने एलसीएम लिया, 10 स्क्वायर आ गया आपका। अब 1 को डिवाइड किया 10 से, ये 1 है ना, इसको डिवाइड करते हैं 10 से। 1 को किसी भी डिजिट से या किसी भी चीज़ से डिवाइड करो, इटसेल्फ वही डिजिट्स आती है जो जिससे हम डिवाइड करते हैं। 1 को इससे डिवाइड किया, 10 स्क्वायर आ गया। अब ये ऊपर 1 था ना, इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 स्क्वायर से। ये ऊपर 1 दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे मैं आपको साइड में लिख के बता रही हूँ, जैसे ये 1 + 1/10 स्क्वायर ए है। 1 के नीचे 1 लिखा आपने, यहाँ पे एलसीएम लिया आपने, 10 स्क्वायर ए। 1 को डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई होगी आपकी 10 स्क्वायर ए से। अब इसे आपने मल्टीप्लाई की 1 से, 1 तो जिसे मल्टीप्लाई करो इटसेल्फ आता है वो नंबर। अब 10 स्क्वायर आ गया, प्लस ये नीचे 10 स्क्वायर है, इसको इससे डिवाइड किया, 1 आ गया, तो 1 को न्यूमेटर से किया, ये 1 इस ऐसे आ गया आपका। अब ये ऊपर क्या आ गया आपका, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। जैसे ये 10 स्क्वायर था, इसको इससे डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को ऊपर से ऐसे किया, और इसको हमने करा था हमारे पास 10 स्क्वायर ए से। अब ये आ गया। अब देखो इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये देखो, ये जब हम इसका जो आपका डेनोमीटर है, इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, डेनोमीटर न्यूमेटर में चला जाएगा, न्यूमेटर डेनोमीटर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब ये 1 + 10 स्क्वायर ए, न्यूमेटर था आपका ऐसे लिख दिया। अब डेनोमीटर में रेसिप्रोकल हो जाता है, या तो आप पहले डिवाइड का साइन लगा लो, फिर बाद में इसका मल्टीप्लाई का चेंज कर लो। ये तो ये ध्यान रखना, डेनोमीटर में अगर फ्रैक्शन में कुछ भी होता है, जैसे ये है x/, यहाँ पे 1/2 है। अब ये x एज इट इज़ ऐसे का ऐसे न्यूमेटर का, अब डेनोमीटर में 1/2 है, ऊपर जाके ये नीचे 2 था ना, ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास 10 स्क्वायर नीचे था आपका दे रखा था, ये 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर a + 1। अब ये 1 + 10 a था, ये 1 ऐसे कैसे। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर a, और ये क्या है, 10 स्क्वायर a + 1। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं 1 + अभी अब मैंने ऊपर आप एक क्वेश्चन बताया था, अगर प्लस में आगे पीछे डिजिट्स हो तो इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं आता। अब इसको 1 + 10 स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। अब ये न्यूमेटर में है, ये ऊपर न्यूमेटर में है, ये डेनोमीटर में। न्यूमेटर और डेनोमीटर में एक जैसे डिजिट्स हो तो कैंसिल हो जाती है, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, 10 स्क्वायर ए। ये हमारा क्या आ गया, 10 स्क्वायर ए क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब आप ऑप्शन में जाओगे, जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देखोगे 10 स्क्वायर नहीं दे रखा, इसका डी पार्ट आएगा। डी पार्ट में आपका दे रखा है नन ऑफ दीज। अब ये आपका डी पार्ट ठीक हो जाएगा।